Hello everyone, once again I welcome you all in my YouTube channel New Height Solution Point. Today we are going to discuss the determination of velocity from the displacement time graph. The topic is determination of velocity from displacement time graph. अब ये ग्राफ हमें किस तरफ का दिया, हमने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ लिया है. नाउ यू नो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन. Displacement increases uniformly with time. Displacement increases uniformly with time. So we get a straight line. So we get a straight line. Now here the question is we have to find velocity with the help of these graph. Now once again velocity हमें find करनी है दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में हमें velocity find करनी है. So velocity find करनी है पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में. अब देखते हैं यहाँ से हमने क्या करना है, एक लाइन हमें ड्रॉप करनी है, डॉट डॉट लाइन यहाँ से और यहाँ से. अभी दो पॉइंट, ये लाइन जिस पॉइंट पर मिल रही है वहाँ पे हम फर्स्ट टाइम ले लेंगे t1 एंड सेकेंड यहाँ पर टाइम ले लेंगे t2. मतलब दिस इज़ योर टाइम इंटरवल. हम ये कहना चाहते हैं कि ये टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है. अब ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसी तरह से हम यहाँ पे एक डॉट डॉट लाइन बनाते हैं और यहाँ पर भी एक डॉट डॉट लाइन बनाते हैं. अब इसे हम दे देंगे पॉइंट x1, यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे x2. तो ये भी इंटरवल हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट. तो क्वेश्चन ये है कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है इस इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इंटरवल ऑफ टाइम. तो क्या होगा वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, आप जानते हैं फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन दो के बीच का चाहिए. सो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. फाइनल पॉइंट माइनस, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इनिशियल पॉइंट. फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, टाइम यहाँ लिख देते हैं टाइम इंटरवल. सो फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 और टाइम हो जाएगा अपॉन t2 माइनस t1. ये हो गया वेलोसिटी. ठीक है. अब इसको हम थोड़ा इस तरीके से भी बना लेते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं. तो जितना इंटरवल यहाँ पर है वही इंटरवल ये शो कर रहा है और जितना इंटरवल यहाँ पर है वही इंटरवल ये शो कर रहा है. इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको ओ नाम दे देते हैं या ओ डैश दे देते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. देखिए डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1, ये बी ओ डैश किसको डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को. टाइम के लिए ओ डैश ए या ए ओ डैश भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बी ओ डैश और ओ डैश ए लिख सकते हैं. बेटर हम ए ओ डैश लिखिए, एक ही बात होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि हमें अगर डायरेक्टली याद रखना है तो ये एंगल है कुछ ना कुछ, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये एंगल थीटा है. तो हमें ये अपॉन ये चाहिए. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये भी कह सकते हैं कि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, टेन थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं. टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बी ओ डैश के बराबर है और बेस किसके बराबर है, ए ओ डैश के बराबर है. अब एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो tan थीटा है उसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ, उसको हम कहते हैं स्लोप. अभी स्लोप किसका निकाल रहे हैं हम, अभी स्लोप हम किस चीज़ का निकाल रहे हैं, स्लोप हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है. वेलोसिटी फाइंड करनी है इस तरीके से. Now the next topic we are going to discuss, next topic is determination of average velocity from displacement time graph. अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमने कंसिडर किया है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये x है, ये इस तरफ से चल रहा है, ये x1 और x2 दो पॉइंट है, ये पॉइंट t1 और t2 है, ये दो पॉइंट है. अभी ग्राफ कर्व है, कर्व है मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है,
तो हम ये कहेंगे जहाँ पे भी कर्व आ जाता है वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाता है। तो मेथड वही रहेगी यहाँ पर भी कि 2 पॉइंट हमने ले लिए हैं जिस पे हमें जिसके बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें, द इंटरवल वेयर वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, इंटरवल ऑफ टाइम एंड इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ. So what we will do, we will first join this line further, and we will join this line from point A to point B like this, another line. Okay, so this is the point A and point B. The straight line shows the displacement, and this is the time interval. जितना इंटरवल यहाँ पर है उतना ही इंटरवल यहाँ पर भी होगा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली हमने ज्वाइन कर दी इन 2 पॉइंट्स के बीच में. अब फिर से वही चीज़ होगी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, वी बार हमको फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे अपॉन टाइम लगाएंगे. डिस्प्लेसमेंट होगा डिवाइडेड बाय टाइम होगा. तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट में x2 माइनस x1 एंड टाइम जो है वो t2 माइनस t1 के बराबर है. लेकिन यहाँ पे जब हम आगे लिखेंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ओ डैश दे दिया है तो b ओ डैश अपॉन a ओ डैश द सेम थिंग. बस हमको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. जो स्लोप है, स्लोप किसके बराबर है, स्लोप ऑफ लाइन joining, slope of line joining, slope of line joining any 2 points on displacement time graph. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ है. इस बात का हमें ध्यान रखना होगा. द सेम प्रोसेस, सेम मेथड, ओनली द डिफरेंस इज इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ. सो ये टॉपिक भी हमारा फिनिश हो जाता है. उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कल. सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू. हैव ए नाइस डे.